बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि क्या नमाज के लिए इमाम माइक का इस्तेमाल कर सकता है? बहुत आसान सा जवाब, इत्तेफाकी जवाब, बगैर इख्तलाफी जवाब, तहकीकी जवाब यही है कि ज़रूरत के तौर पर इमाम माइक का इस्तेमाल कर सकता है। अब ज़रूरत क्या है कि मस्जिद बड़ी है, मुसल्लियान बहुत ज़्यादा है, इमाम की आवाज़ पीछे तक नहीं पहुँच सकती, उसकी क़िरात का मुक़्तदियों को इल्म नहीं है कि इमाम ने क्या पढ़ा। इसी तरीके से इमाम क्या अपने अरकान के लिए मुंतकिल होना, तकबीरात का कहना, मुक़्तदियों को पता नहीं चलता, आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती। तो ऐसी सूरत में बिला कराहियत इमाम माइक का इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि नमाज में इमाम माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये कम इल्मी की बातें, ये हकीक नाक़िस है। और बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा कि इमाम माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकता उनके नुक्ता नज़र से, लेकिन मुकब्बिर को माइक दे दिया जाता है। अब सवाल ये है कि मुकब्बिर के लिए कैसे जायज़ है? अगर मुकब्बिर के लिए माइक का इस्तेमाल दुरुस्त है तो बदरजा औला इमाम के लिए दुरुस्त है। और मुकब्बिर को माइक देने में एक इख्तिलाफ भी है, तमाम के तमाम लोग मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते हैं। जब मुकब्बिर माइक, सवाल ये है कि मुक्तदी इमाम की इताअत करे, इत्तिबा करे, या मुक्तदी की तकबीर पर इक्तदा करे। तो ये एक फितने का सबब बन सकता है, निज़ा का सबब बन सकता है। तो इस इख्तलाफ से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मुकब्बिर के लिए अगर माइक का इस्तेमाल दुरुस्त है तो बदरज औला इमाम के लिए माइक का इस्तेमाल जायज़ है। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर मुसल्लियान ज़्यादा हैं, इमाम की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तो इस मौके पर इस्तेमाल करेगा तो मुक्तदियों को नमाज के अंदर खुशू का भी पैदा होगा मामला। क्यों? इसलिए कि मुक्तदी ये समझ पाएंगे कि इमाम ने नमाज में क्या क़िरात की है। अगर माइक नहीं होगी और आवाज़ मुक्तदी की, इमाम की वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, तो मुक्तदियों को पता ही नहीं होगा कि नमाज के अंदर अल्लाह के कलाम को क्या पढ़ा गया और क्या नहीं पढ़ा गया। तो इसलिए बेवजह के इख्तलाफ में ना पड़े, बेवजह के निज़ाम में ना पड़े, मुसीबत और मशक्क़त में न डाले, और साथ में इमाम के ऊपर भी बार न डाले कि उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़े, बेजा चीखना पड़े। इससे बेहतर है कि माइक दे दिया जाए। जमहूरी तौर पर ये तहकीकी बात है, साइंसी तौर पर भी तमाम के तमाम फ़क़हा ने इसको तहकीक किया और तहकीकी नतीजे पर यह जवाब दिया है कि माइक के अंदर जो आवाज़ आती है वो बेआइनी मुतकल्लिम यानी बोलने वाले की आवाज़ नहीं है। बस ये है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आला बनाया है कि जिसके ज़रिए से आवाज़ को दूर तक पहुँचाया जा सकता है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ यकीनन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत जगहों पर देखा है कि मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले पहली सफ़ में भी नहीं है और इमाम माइक लेकर वहाँ पे नमाज़ शुरू कर देता है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसीलिए इख्तलाफात से बचें, निज़ा से बचें, शरीयत ने जो उन आसानियों का फ़ायदा उठाएँ।